तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान ने अपने चू फैमिली के वॉरियर्स के साथ मिलकर यांग फैमिली के एक कारवान पर हमला कर दिया था और वहाँ पे मौजूद जितने भी मास्टर्स थे उन लोगों को खत्म कर दिया था। और दूसरी तरफ उसने लिंग्यू को एक ऑक्शन हाउस में भेजा हुआ था और कहा था कि डीमन हर्ट और सोल आर्मर हर हाल में खरीदना है। तो लिंग्यू जब ऑक्शन हाउस में जाती है तो वो वहाँ पर एक से बढ़कर एक बोली लगाती है, यहाँ तक कि यांग फैमिली भी उसे टक्कर नहीं दे पा रही थी। और फिर वहाँ पर हाउटियान खुद भी पहुंच जाता है क्योंकि उसने कारवान का काम तमाम कर दिया था और आखिरी ट्रेजर को भी वो खुद वहाँ पर आकर खरीद लेता है। जिसके बाद एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने यांग फैमिली के सबसे पावरफुल वॉरियर को उसके मुकाबले में लेकर आएंगे। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चू फैमिली और यांग फैमिली के बीच में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला होता है और सब लोग इस लड़ाई को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और वहाँ पे मौजूद एक बंदा कहता है कि आखिर इस कंपटीशन में इतना भी खास क्या है, 4 मेजर फैमिलीज का कंपटीशन है, हमेशा की तरह ये यांग फैमिली जीत जाएगी। मगर दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि अरे तुम चलो तो सही, इस मर्तबा चू फैमिली बिल्कुल अलग लग रही है, हो सकता है कि वो जीत जाए। और दूसरी तरफ हमें एक बैटल ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पे 2 फैमिलीज के वॉरियर्स आपस में लड़ने के लिए आते हैं। चू फैमिली से लड़ने के लिए वहाँ पर हाउटियान आता है और लिu यंग फैमिली की तरफ से आता है लिu युआन। मगर वहाँ पे मौजूद सब लोग सिर्फ और सिर्फ हाउटियान को ही देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो वही लड़का है जो कि चू फैमिली का 4th यंग मास्टर था और ये कई साल तक पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। हमें तो लगा था कि शायद ये बंदा कब का मर चुका होगा। और दूसरी तरफ हम लोग यांग फैमिली के एक एल्डर को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर एक चीफ गेस्ट बनकर आया था। और लिu फैमिली का वॉरियर फौरन से अपने ब्लड बीस्ट को समन करता है और दूसरी तरफ हाउटियान वहाँ पर ज़ेनिये को बुलाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जोश में था। वो डायनो बीस्ट जैसे ही उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो ज़ेनिये भी उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वो जाकर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक करता है जिसकी वजह से उस डायनो बीस्ट को काफी तकलीफ होती है और ज़ेनिये जाते ही एक ही पंजे के साथ उस बीस्ट को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट दोबारा से खड़ा नहीं हो पाता और उसी के साथ ही पहला मैच यहीं पे ही खत्म हो जाता है। ये देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, पहला मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया। और चू निंग सब लोगों से कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, मेरा भाई वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बिल्कुल बदल चुका है। मुझे तो लगता है कि शायद वो चू फैमिली का सबसे पावरफुल वॉरियर है। ये बात सुनकर उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड भी काफी खुश होती है और ज़ेनिये उस दूसरे वॉरियर को डराता है तो वो फौरन से वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। तो चू फैमिली के फर्स्ट मैच को देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि चू फैमिली अभी भी 4 मेजर फैमिलीज में अपनी जगह बना पा रही है। आहिस्ता आहिस्ता हाउटियान एक एक करके उन बीस्ट का काम तमाम करना शुरू कर देता है। उसके सामने जो भी बीस्ट आता है वो उसे अपने एक ही बीस्ट के साथ सफा चट कर देता है, नहीं कि वो अकेला ही उस पूरे के पूरे कंपटीशन पर डोमिनेट कर रहा था। यहाँ तक कि जू फैमिली का कोई भी वॉरियर उसके आगे नहीं टिक पा रहा था। ये कंपटीशन अब क्लियरली यांग फैमिली और चू फैमिली के बीच में रह गया था। दोनों फैमिलीज के वॉरियर्स अब सेमीफाइनल मैच के लिए बिल्कुल तैयार थे क्योंकि 4 दिन की लड़ाई के अंदर ही बाकी 2 फैमिलीज एलिमिनेट हो गई थी और बाकी बस 2 ही फैमिलीज बची थी। और फिर 5वें दिन में भी फाइट होती है और उसमें फिर सिलेक्शन हो जाती है कि कौन कौन सा वॉरियर फाइनल मैच के लिए लड़ेगा। चू फैमिली की तरफ से फाइनल मैच लड़ने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ हाउटियान अकेला रह गया था और दूसरी तरफ से यांग फैमिली की तरफ से एक ऐसा वॉरियर बचा था जो कि हाउटियान से बहुत ही ज्यादा डरता था। तो हाउटियान की पावर्स को देखकर उसका ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश होता है और चू निंग आकर कहता है कि 4th ब्रदर वेल डन, तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुमने अपना हर मैच बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ जीता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग तुम्हारी स्ट्रेंथ की मदद से फाइनल मैच भी जीत जाएंगे। तो हाउटियान कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मेरी चू फैमिली हमेशा से बाकी फैमिली से ज्यादा पावरफुल बनकर रहे। इतने में उसका ग्रैंडपा भी वहाँ पर आ जाता है और वो आकर कहता है कि तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मैं नहीं जानता तुम्हारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ है कि जिसने तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, मगर बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम हमारी चू फैमिली की आखिरी उम्मीद हो। तुम वो सब कुछ हमें लौटा सकते हो जो कि हमसे छीन लिया गया है। अगर तुम्हारा फादर यहाँ पे होता तो वो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता और मुझे पूरा यकीन है कि खुशी के मारे वो रोना शुरू कर देता।
और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रात का वक्त होता है और वो चांद की रोशनी में एक जगह आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज तो मून लाइट काफी अच्छी है, काश के फादर आप भी आज इसी तरह मून को देख रहे होंगे। इतने में अचानक से वहाँ पर फिर लिंगियो आ जाती है और वो आकर कहती है कि मास्टर, मैंने आपका मिशन आगे कन्वे कर दिया है, बहुत जल्द ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। मगर फिर हाउटियान उससे कहता है कि जब तक हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं तब तक तुम यांग फैमिली के साथ मिलकर काम करो, और जैसे ही वो लोग यहाँ से जाएं तुम भी उनके साथ साथ वापस